देखें, हम बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करते हैं। हम झूठे मुकदमात का हमारा लीडर मुकाबला कर रहा है, कहीं भागा नहीं है, ना हम भागने वाले हैं। हम जहाँ खड़े हैं इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और इंशाल्लाह अपने केसेस भी लड़ेंगे और खान साहब से मुलाकात भी होगी। एक बात मैं करना चाहता हूँ, कल मेरी पटिशन थी, मेरी पटिशन कंटेम्प्ट की लगी अरबाब, जस्टिस अरबाब साहब के पास। मैंने उन्हें कहा कि जी वहाँ हम जाते हैं तो हमें नाके पे एक पुलिस वाला भी रोक लेता है, ऑर्डर लार्जर बेंच के, ये तौहीन हमारी नहीं है, आप अदालत की तौहीन हो रही है, आप इसको सुने। तो मुझे जज साहब ने कहा कि जी मैं सुन सकता हूँ। मैंने कहा सुन सकते हैं, क्योंकि लार्जर बेंच भी सुन सकता है और अदरवाइज जो पार्ट ऑफ द बेंच है वो भी सुन सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जीक्यूटिव साइड पे मशवरा करूँगा चीफ जस्टिस साहब से, फिर देखूंगा कि लार्जर बेंच बनना है या मैंने अगर सुनना हो तो मैं इसमें नोटिस कर दूंगा। कल तक तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया जेल अथॉरिटीज़ को। अब देखें कि जेल अथॉरिटीज़ में इतनी ताकत क्यों है, क्योंकि अदलिया कमज़ोरी दिखा रही है। 26वीं तरमीम इसी वजह से हम कहते थे कि मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़, वो छीन ली गई है। हमारा लीडर इस पे बिलीव करता है कि हम आइन की बालादस्ती की जंग लड़ेंगे, हम कलम के साथ जंग लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह खान भी इन झूठे मुकदमों से बाहर आएगा, अवाम उसके साथ है, हर आदमी, अली बुखारी साहब मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, मेरे जैसे बंदे जो हमारी 33 ईयर प्रैक्टिस है शबीर साहब, मेरे जैसे आदमी के ऊपर और अली बुखारी के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हैं। हम किस मुल्क में रह रहे हैं, ना कोई आइन है ना कोई कानून है, इतने बुरे हालात तो हमने माशाल्लाह में नहीं देखे। क्या आपको हम दहशत गर्द नज़र आते हैं? हम आते हैं, एक पुलिस वाला हमें वहाँ भेज देता है, एक आर्डर लार्जर बेंच का। कल हम फिर इंशाल्लाह जा रहे हैं, सारी पटिशनें कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठी लगाएं। अलीमा खान की पटिशन भी है, अली बुखारी साहब की, हमारी सब की पटिशन पड़ी हैं, शिबली फराज साहब की। हम चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि तौहीन अदालत की हो रही है, हमारी नहीं हो रही, आपने अपना आर्डर इम्प्लीमेंट कराना। तो इंशाल्लाह कल हम फिर जा रहे हैं तमाम पटिशन को लगवाने के लिए। तो बुखारी साहब, क्या वजह है कि अदालतें जो है अपने अहकामात पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अदलिया जो है या जो अदालत होती है वो डंडे नहीं मारती। उसने एक फ़ैसला करना होता है जो कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफरेंस हो सकता है, उसके अंदर पॉलिटिकल विजडम के साथ साथ लीगल विजडम में भी तजाद हो सकता है। दोनों साइड के वकील अपने अपने आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिवेल करता है वो जजेस का फ़ैसला करता है। और अगर जजेस का फ़ैसला एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, तो आवाम का जजेस के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। अगर हम लीगल इक्वालिटी के सुप्रीम कोर्ट के वकील हो के और आज हम यहाँ पर मांग रहे हैं, खड़े हुए किस पर्पज़ के लिए, इसने 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यहाँ खड़े हैं दिन के टाइम हम खड़े हुए हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तीसरी बात तो की नहीं, ना मैंने अपनी ज़ात की बात की, ना मैंने अपनी सीट जो 50,000 से इस्लामाबाद से जीता मैं एनए की उसकी बात की, ना मैंने आप लोगों की बात की। क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ होगा ना तो हर चीज़ अपने प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाएगी, निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ का तो मैं पूछने का हक रखता हूँ ना, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, कि यार बात यह है कि आपने एक जेल मैनुअल बना दिया, उस जेल मैनुअल की पासदारी किसने करनी है? अगर जेल सुप्रिटेंडेंट होता है तो ये ओवर एंड अबव द अपनी जो पावर्स हैं उसको यूज़ कर रहा है, और ओवर एंड अबव पावर्स अगर यूज़ करेगा तो मिस यूज़ ऑफ पावर्स में आएगा ना। उसकी एक सिंपल सी बात आपको मैं बताऊँ, हम बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान के बाद हमारे इस मुल्क का सबसे मुकद्दस किताब है। रीज़न बीइंग कि उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करदाद मकासद है। अब जब आपने उसको फॉलो करना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पैक्ट है मेरा, आपका और स्टेट का, हुकूमत पाकिस्तान का, जो रीड कर रही होती है। अगर आप उसमें मेरा राइट नहीं होगा, आपका राइट नहीं होगा, तो क्या लोगों का फेथ मुतज़लज़ल नहीं होगा, लोगों का ईमान मुतज़लज़ल नहीं होगा? क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ भी नहीं होगा, अगर आपको पता होगा कि आपको हक भी नहीं मिलना, आपको जो है वो, मैं आज सुबह वेल बिफोर अरेस्ट में अपनी तारीखें भुगत के हूँ, 24 तारीख को 10 बेलें लगी हुई। यार कसूर क्या? इलेक्शन लड़ने से पहले मेरे ऊपर एक सारी ज़िंदगी में एप्लीकेशन नहीं थी, आज मेरे पे 18 FIR हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, वो कह दिए हैं यार, ठीक है, उनको हम मिलने आते हैं, उनकी फैमिली मिलने आती है, और उसके अंदर मिलने में रुकावट क्या है? तो इस रुकावट को जब आप देखें, आप लास्ट ट्यूसडे को भी हम आए थे, हमारा नाम था, आज भी हम आए हैं, हमारा नाम है, और हम बाहर खड़े हैं, जो जेल डोर से हो गए 5 नंबर देनी है, वापस आए हैं। मतलब ऐसा कोई तरीकाकार तो नहीं है। अब तो मतलब बात यह है कि एक आखिरी एलिमेंट जो था स्टेट का, आखिरी एलिमेंट जो होता है वो होता है उसका आपका जो आपका मीडिया होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो। अब आखिरी उम्मीद जो मीडिया पे रह गई, या मीडिया को भी मैं पिछले बड़े अरसे से देख रहा था
کہ یار میرا کل ایک پروگرام تھا، اس میں ایک کوشچن آیا تو میں نے انہیں کہا یار میں بھی ایک کوشچن کر سکتا ہوں نا اینکر سے، بڑے اینکر سے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ کے پیچھے اسکرین دیکھ رہا ہوں، اس میں سارے سابقہ وزیر اعظموں کے اور موجودہ لیڈرز کے تصویریں چل رہی ہیں. یار عمران خان صاحب کا یہاں تصویر کوئی نہیں. تو کیا میں اگر یہ کہوں کہ آپ بائسڈ ہیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ انہوں نے کہا علی بھائی برا تو نہیں لگے گا لیکن بات تو سچ ہے. سو آپ کسی کو یوں بیک دا وال کرنے سے اس کی افادیت، اس کی لوگوں کے دلوں میں محبت تو کم نہیں ہوتی نا. سو الٹیمیٹلی ہم لوگ بھی یہاں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ جو ظلم کا جو تاریکی اندھیری رات ہے یہ بھی ختم ہوگی، سورج شروع ہوگا. آپ الیکشن بھی لڑے ہیں، نیازی صاحب ترجمان بھی ہے بانی پی ٹی آئی کے. تو اس وقت جو احتجاجی تحریک ہے پی ٹی آئی کی، گور صاحب نے جو امریکہ میں احتجاج ہوا اس کو کہا کہ یہ پارٹی سطح پر فیصلہ نہیں ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کل کہا کہ یہ پارٹی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی اس وقت مسائل فیس کر رہی ہے پاکستان میں، تو وہ جو باہر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس طرح سے ہو رہا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا نہیں ہوں گی؟ دیکھو یار میں تو اس میں کیونکہ میں تو پولیٹیکل آدمی ہوں نا، پولیٹیکل ورکر بھی ہوں ساتھ ساتھ. بات یہ ہے کہ جو آپ کا جو باہر رہ رہا ہے اور باہر جو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ڈائنامکس اور پاکستان کے اندر رہنے والوں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اب ہماری آئیڈیالوجی سیم ہے، ہماری پارٹی سیم ہے، ہماری قیادت سیم ہے، ہم سارے سیم پیج پہ ہیں. بٹ آن دا ادر سائڈ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ جانتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اس کو عمران خان صاحب آن کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی طرف سے آتا، انہوں نے کہا گوہر کو وہ چیئرمین ہے، ہم نے کہا لب بیک. انہوں نے کہا راجہ صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں، ہم نے کہا لب بیک. سو جو چیز جیل سے آتی ہے میرے لیے ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا آپ کے سامنے، پچھلے 2.5 سال سے مارے کھا رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ پرانے لوگوں میں شامل ہوں. ایشو یہ ہے کہ جو خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن آتی ہے میرے لیے وہ حذف آخر. اب بات یہ ہے کہ جو اپنے طور پہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو وہ تو اپنے طور پہ